हेलो दोस्तों, आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए आशीर्वाद को लेते चलिए, चाहे अपनों से मिले चाहे गैरों से। ऐसी एक मैं कहानी लेके आया हूँ आपके सामने। यह एक व्यापारी की सत्य घटना है। मृत्यु का समय निकट आया तो बूढ़े पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धनपाल से कहा, बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए धन संपत्ति यश कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने जीवन में जो भी कार्य करोगे, मिट्टी भी उठाओगे वो सोना बन जाएगी। और उसने अपने स्वेच्छा से प्राण त्याग दिए। धनपाल ने अपने पिता का आशीर्वाद लेके काम को शुरुआत किया। सारी जिम्मेदारियां धनपाल के सर पे आ गईं। धनपाल ने अपने एक ठेले से शुरुआत की और रातों रात उसकी आमदनी बढ़ती चली गई। वो समझता गया, मेरे पिताजी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। पिताजी पूरे जीवन में अपने यश और प्रतिष्ठा से काम किया। हालांकि वो पैसा भले ना कमा पाए हों, लेकिन किसी की चोरी बेईमानी कुछ भी नहीं की। यही आशीर्वाद शायद जो हमें देके गए वो फलीभूत हो रहा है। धनपाल अब धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। वो विदेशों में जाके व्यापार करने लगा और विदेशों में भी उसका काफ़ी अच्छा व्यापार चलने लगा। धनपाल काफ़ी बड़ा व्यापारी बन गया। वो जो भी व्यापार करता उसे लाभ ही लाभ होता। जो भी चीज़ को छूता, समझ लो पत्थर भी सोना बन जाता। उसने एक बार अपने मित्र से कहा मित्र, हम जो भी काम करते हैं उसमें लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि हमारे पिताजी का आशीर्वाद हम पे है। ये क्यों ना मैं एक बार इसको परीक्षा लेके देखता हूँ। कोई मुझे ऐसा व्यापार बताओ जिसमें नुकसान हो। उसके मित्र ने सोचा, इसको अपने पैसों और व्यापार का घमंड आ गया है, इसको सबक सिखाना ही होगा। इसको कुछ ऐसा बताया जाए जिसमें इसको नुकसान ही नुकसान हो। उसने कहा कि भारत में तुम लौंग खरीदो और अफ्रीका के जंजीर बाग में जाके बेचो, क्योंकि जंजीर बाग में लौंग का उत्पादन होता है और वहाँ से लोग खरीद के भारत लाते थे, जहाँ पे 10-12 गुना दाम पर बेचते थे। उसने कहा, जब यहाँ से ये खरीद के ले जाएगा वहीं जहाँ उत्पादन होता है तो इसे नुकसान ही नुकसान होता होगा। धनपाल ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और लौंग खरीद के वह अफ्रीका के लिए रवाना हो गया। वह जैसे ही रेगिस्तान पहुंचा तो देखा एक सुल्तान अपनी सेना को लिए रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहा है और उसने देखा कि सैनिकों के पास बंदूक तोप गोला कुछ भी नहीं है, उनके हाथों में छलनियाँ हैं। तो उसने सुल्तान से कहा, सुल्तान, आपके सैनिकों के पास बंदूक गोला कुछ भी नहीं, छलनियाँ किस लिए हैं? तो सुल्तान ने कहा, मैं सुबह प्रातःकालीन भ्रमण के लिए आया था। मेरी एक अंगूठी यहाँ रेत में कहीं गुम हो गई है, इसीलिए मैं इन सैनिकों से रेत छानने के लिए छलनियाँ लेके आया हूँ। तो वो धनपाल ने कहा, अंगूठी काफ़ी कीमती होगी। तो सुल्तान ने कहा, अंगूठी काफ़ी कीमती नहीं, ऐसी कई सारी अंगूठियाँ हमारे पास हैं, लेकिन एक वो अंगूठी फ़कीर की दी हुई थी जिससे सल्तनत आज भी चल रही है। तो उसने कहा, आज क्या लेके आए हो? तो धनपाल ने कहा, मैं लौंग लेके आया हूँ यहाँ बेचने के लिए। सुल्तान काफ़ी हंसा और कहने लगा, आपको किसने बेवकूफ़ बना दिया? यहाँ तो लौंग का उत्पादन होता है, आपको नुकसान ही नुकसान लगने वाला है। तो उसने कहा, हमारे ऊपर मेरे पिताजी का काफ़ी बड़ा आशीर्वाद है। उसने रेत उठाई और उसके मुट्ठी में दे दी छोड़ते हुए। जैसे ही सुल्तान ने बालू को छोड़ा तो देखा उसमें वही अंगूठी थी जो उस अंगूठी ढूंढने के लिए आया था, गुम हो गई थी। सुल्तान काफ़ी खुश हुआ और कहने लगा, वाह व्यापारी, आज मैं बहुत खुश हूँ, जो भी तुम मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। धनपाल ने कहा, आप 100 साल जिएं, मुझे क्या चाहिए? जनता की सेवा करें, भलाई करें, यही मुझे आशीर्वाद चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान काफ़ी खुश हुआ, कहने लगा, मैं तुम्हारी सारी लौंग मुँह मांगे भाव खरीद लूँगा। और उसने काफ़ी अच्छा उस धनपाल को उन लौंग के बदले में पैसा दिया। धनपाल भी काफ़ी खुश था। वो
घर लौट के आया, कहा आशीर्वाद से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। बालक के भविष्य को जानने वाली माँ और बालक के जीवन को संभालने वाला पिता, इनसे बड़ा दुनिया में योगदान किसी का नहीं है। इसलिए आशीर्वाद लेते चलिए, आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर और कमेंट करिए। नमस्कार।